ला 14.2 गाइस, 14.2 है ना। ठीक है, लास्ट क्लास अपन ने क्या किया, अपन ने किया है कंपाउंड इंटरेस्ट का एन्युटी का, अरे अमाउंट का फॉर्मूला, राइट और नॉट? लास्ट क्लास we did the formula for amount. What was the formula for amount? A equals to what? P bracket 1 plus R upon 100 to the power of N or T depending upon a particular school. बराबर? So the formula for amount was P bracket 1 plus R upon 100 to the power of N या फिर T. So right now we'll be taking 14.2. मैंने आपको ये भी समझाया 14.2 is all about what? Application. एप्लीकेशन का मतलब कंपाउंडिंग के ऊपर मेन चीज है. इट्स नॉट ओनली ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, इट्स ऑल्सो ऑन कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग का मतलब इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट. लास्ट क्लास आपको ने डिटेल में समझा था, बराबर है कि नहीं? सो राइट नाउ विल प्रोसीड विद 14.2 टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 1, इट स्टेट्स ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स इनिशियली. सो इनिशियली देयर वर 320 वर्कर्स वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर ब्रिज for construction purpose. The number of workers were increased by 25% every year. मतलब every year the number of workers जो काम करेंगे बढ़ कितने से रहा है? 25%. The moment you see this, 25% फर्स्ट ईयर बढ़ेगा. समझो 100 होते हैं, अज्यूम कर कितना होते हैं? 100 वर्कर्स होते हैं. तो 100 वर्कर्स अगर फर्स्ट ईयर है तो सेकेंड ईयर 100 कितने हो जाएंगे? 125. थर्ड ईयर it will not be 150. It won't be 150 because यहाँ पे 25% इंक्रीमेंट जो रहेगा फर्स्ट ईयर में, इंक्रीमेंट जो आया 25% का, दिस वाज ऑफ सेकेंड ईयर में. इंक्रीमेंट जो आएगा दैट विल नॉट बी ऑफ 100, दैट विल बी ऑफ 125. एज आई टोल्ड यू ऑल, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंडिंग विल बी देयर इन 14.2. फाइन. So let's read. The question is stating that initially there are how many workers? 320 workers. Exercise 14 point question 1. ठीक है, तो number of workers is given to me. Number of workers is given to me as 320. And they are saying increment, the rise percentage, rise will be how much? Per annum लिख देने का मतलब per year. ठीक है. Then later on what is he saying? It states find the number of workers after 2 years. बराबर है. यही अगर अज्यूम करो आपने किसी को लोन दिया था प्रिंसिपल का, अज्यूम करो कि 320 रुपीज आपने किसी को प्रिंसिपल लोन दिया है. 320 रुपीज you have given loan to someone for how many years? For 2 years at a rate of how much? 25%. तो how much this 320 amount to? मतलब अपन अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करते we would have got or not. तो यहाँ पे भी सेम ही है, कंपाउंडिंग का ट्रिक अप्लाई करना है, सेम अप्लाई करना है फॉर्मूला है. यहाँ पे प्रिंसिपल जो था यहाँ पे क्या रहेगा? प्रिंसिपल के बदले क्या रहेगा? नंबर ऑफ वर्कर्स. अमाउंट टू रुपीज में आता था ना अमाउंट, यहाँ पे रुपीज में नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ पर्सन में, नंबर ऑफ वर्कर्स में आएगा. क्लियर है? श्योर. तो व्हेन आई वांट टू प्रेजेंट, हाउ विल आई प्रेजेंट? पूछ क्या रहा है पूछने के? व्हाट इज ही आस्किंग अस टू फाइंड? फाइंड द नंबर ऑफ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स. तो क्या करेंगे यहाँ पे? विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर व्हाट? अमाउंट. बराबर है कि नहीं? सो यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट के पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ विल बी इक्वल टू व्हाट? 320 जो प्रेजेंट है, 1 प्लस रेट कितना है? 25/100 इन हाउ मेनी ईयर्स? इन 2 ईयर्स. समझना इंपॉर्टेंट है. आया समझ में? श्योर है? पक्का? एनीवन नॉट फॉलोइंग दिस? यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट नामक चीज यूज ही नहीं की है. यहाँ पे व्हाट आर वी यूजिंग? बट कंपाउंडिंग एप्लीकेशन बेसिस पे हमें पूरा क्लियर. फाइन. इफ यू रिमेंबर सिखाया था ये, क्या करोगे आप? डायरेक्टली ऐड हो जाएगा ये. सो दिस विल बिकम व्हाट? 320 इंटू व्हाट? अपॉन 100 स्क्वायर.
that will turn out to be 320 into 125 into upon into 100. Now what we can do, यहाँ पे I know this 320 is divisible by 4. I know one thing, and I also know कि 25 5 times and 25 4 times, 25 5 times and 25 4 times. मेरा एक मूल मंत्र इंटेंशन होता है, क्या होता है मालूम है, कि किसी तरह से आई शुड रिमूव व्हाट, द डिनोमिनेटर, कुछ भी करके लाओ. दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई कीप 100 एट टाइम्स. तो यहाँ पे मैं 100 नहीं रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, सम देख के आना चाहिए समझने में. 25 5 25 4 किया, ये 4 आई कैन इजीली टेक, यहाँ पे 4 8 80, अगेन 4 1s 20. मेरा पूरा वाइप ऑफ हो गया ना डिनोमिनेटर. आई गॉट 1 और नॉट. क्लियर है? सो यहाँ पे व्हाट आई एम लेफ्ट विथ 20 into 5 into 5. सो 5 into 5 कितना होता है 25. 25 into 2 कितना होता है 50, और एक जीरो ऐड कर दे 500. समझ में आया? डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. एंड ऑब्वियसली द स्टेटमेंट विल फॉलो. स्टेटमेंट में क्या आएगा, दैट देयरफॉर आफ्टर 2 years देयर विल बी 500 वर्कर्स. 320 से चालू किया था बॉस, 320 से कितना हो जाएगा सीधा 500. क्लियर है? टेक्निकली बात करूं ना, अगर मैं 320 का इंक्रीमेंट कितना हाल में 80 होता है फर्स्ट ईयर में. सो 320 से कितना होगा 80 इंक्रीज होगा, तो कितना हो गया वो 400. तो नेक्स्ट ईयर 480 होना चाहिए ना. नंबर्स फिक्स नहीं है. व्हाट इज फिक्स? परसेंटेज इज फिक्स्ड. 320 फर्स्ट ईयर था. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द लॉजिक बैंक कंपाउंडिंग नाउ. ये तो पढ़ गया, सम इज ओवर, यू गॉट द आंसर ऑल्सो 500. आपको ये जो ये जो चीज है ये मेन है, इसके मार्क्स है, पर इसके पीछे का पता होना चाहिए गणित. 320 क्या है? इनिशियल नंबर है, उसका 25% इंक्रीमेंट कितना हुआ 80, तो नेट अमाउंट कितना हो गया 400 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. बराबर है? सेकेंड ईयर भी अगर मैं 25% लेता किसका 320 का, मेरे को वापस 80 ही आता, एंड आई वुड हैव गॉट हाउ मेनी वर्कर्स 480 वर्कर्स आफ्टर 2 years. बट दैट्स नॉट द वे कंपाउंडिंग वर्क्स. कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? जो नया नंबर आया उसका लेंगे 25%. तो 400 जो आया उसका आई विल टेक 25%. कितना होएगा वो 100. सो आफ्टर 2 years विल अमाउंट टू हाउ मच 500. दैट्स लॉन्ग रूट. अपने को वो सब लॉन्ग रूट अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली अपने फॉर्मूला अप्लाई करके वी कैन गेट द आंसर. बट वी शुड ऑल्सो नो कि हाउ आर वी गेटिंग दिस. क्लियर? श्योर? तो क्वेश्चन 1 वॉज वेरी प्रीटी इजी. क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में दिखा है अ शेपर्ड, ठीक है, क्या लिखा है उन्होंने, हैज हाउ मेनी शीप? इट इज हैविंग 200 शीप विथ हिम. फाइंड द नंबर ऑफ शीप्स विथ हिम आफ्टर 3 years if the increase in the number of sheep is 8% per year. सेम 200 स्टार्टिंग का नंबर है, इंक्रीमेंट कितने में हो रहा है 8%. तो व्हाट विल आई डू? तो डेटा दिया है, इनिशियल नंबर ऑफ शीप कितना है, एंड परसेंटेज राइज is 8% per annum. So can I now find how many sheep he will have after how many years? After 3 years. तो 3 भी दिया है, मतलब n दिया हुआ है. बराबर है? तो नंबर ऑफ आफ्टर हाउ मेनी years? Directly we can put the figures. 200 bracket 1 plus 8 upon 100 to the power 3. इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? You will take 200, this is 108 upon 100 to the power 3, which will be 200 into what? Upon 100 into 108 upon 100. क्लियर? इंटेंशन मेन क्या होना चाहिए? टू रिमूव व्हाट? डिस्टर्बेंस बहुत है बाजू में, आज बहुत डिस्टर्बेंस है.
What is the main intention to remove what? The denominator. Let's see if we can remove or not. पहला तो ये पूरा वाइप ऑफ हो गया, 100 के साल में 200 डायरेक्टली चला गया, बचता क्या है 100 100 108 108 108 एंड 2. यहाँ पे इज एनीथिंग डिविजिबल बाय लाइक कोई ऐसा नंबर है जिसमें डायरेक्टली 100 वाइप ऑफ हो सकता है? नहीं. तो ये रखो, किसको? दोनों 100 को रखो यहाँ पे. ये सम और प्रीवियस में फर्क है. वहां पे क्या हो रहा था मेरे को मालूम है कि 25 5 25 फोर्स करके एंड देन 4 भी डिविजिबल था, तो वो डायरेक्टली वाइप ऑफ हो रहा था. यहाँ पे फिर 2 से करोगे 50 आएगा, 25 आएगा, रिड्यूस करके तुम अटकने वाले ही हो. तो उससे बेटर क्या करो, 108 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 2, जो अमाउंट आएगा अपॉन कितना है 100 एंड 100, तो 4 डेसिमल स्पेस आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है. समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या है? 108 इंटू 108 इंटू 108 करके एंड देन इंटू 2, वट एवर द फिगर यूल गेट, देयर इज सम लमसम फिगर यूल गेट, वो फिगर को डिवाइड बाय 100 ट्वाइस. समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या है? सो दैट कैलकुलेशन आई एम कीपिंग इट फॉर अप टू यू गाइस. ठीक है, मेथड मालूम पड़ा नहीं मालूम पड़ा? मेथड, द मेथड इज इंपॉर्टेंट. इज द मेथड क्लियर और नॉट? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी सी इफ दिस एनीथिंग दैट वी कैन डिस्कस अबाउट. In a forest, there are 40,000 trees. Find the expected number of trees after 3 years if the objective is to increase the number of trees at the rate 5% per year. Same concept. Question 4, the cost price of a machine is 2,50,000 if the rate of depreciation is 10%. Now, over here, the rate of depreciation is 10% per annum. Find the depreciation in price of the machine after 2 years. ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है. यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे रिडक्शन है. कॉस्ट कितना दिया है यहाँ पे 2.5 लाख. अब मेरी बात सुनो, सपोजिंगली आपने कार बाई किया, यू बॉट अ कार फॉर हाउ मच 2.5 लाख. आपने 2.5 लाख में कार बाई किया, कार का वैल्यू कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ता है आफ्टर वी यूज, ऑब्वियसली नो, इट विल गो डाउन. एंड इट्स गोइंग डाउन बाय हाउ मच? इट्स गोइंग डाउन, एज पर द क्वेश्चन, इट्स गोइंग डाउन बाय 10% पर एनम. ठीक है. सो यहाँ पे how will I apply compounding in this case? Question number कौन सा है? So the cost is given to me as how much? 2,50,000 and the rate of depreciation is how much? And they are expecting me to find how much it will amount to after how many years? 2 है. How much will it reduce by? How much will the value go down in how many years? 2 years. ठीक है. अगर मैं अपना वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, उसमें इंक्रीमेंट वाला स्टेज आएगा. द वैल्यू विल नॉट फॉल डाउन, द वैल्यू विल इंक्रीज, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं उधर 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n. कुछ पल्ले बट रहा है, मेरा पॉइंट क्या है? तो वी आर नॉट सपोज टू ऐड, यहाँ पे गिराना है हमें. वी नीड टू ब्रिंग इट डाउन. ऑब्वियसली समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या है कि नहीं पल्ले पड़ रहा है? 1 रुपी का वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स कितना है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप क्या करते हो? प्लस करते हो. यहाँ पे गिर रहा है कि बढ़ रहा है? गिर रहा है. तो व्हाट आर वी सपोज टू डू? माइनस करेंगे. समझ में आया? तो जो फॉर्मूला था यहाँ पे, सो वैल्यू आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? विल बी इक्वल टू व्हाट? कितना वैल्यू दिया हुआ है? 1 माइनस रेट. रेट कितना दिया? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10 अपॉन टू द पावर ऑफ 2. क्लियर? श्योर? सो ये क्या हो गया? 100 माइनस 10 होगा ना, तो 90 अपॉन 10 हुआ कि नहीं? सो 2,50,000 इंटू 90 अपॉन 100, पार्डन मी 10 नहीं 90 अपॉन 100 आएगा, इंटू 90 अपॉन 100. 2 बार ले लिया. क्लियर है? 2 जीरोज यहाँ पे वाइप ऑफ हो गया, 2 जीरोज यहाँ पे वाइप ऑफ हो गए. बचता क्या है? 90 इंटू 90 इंटू 25. सो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81. तो टेक्निकली ये 8,100 है, 81 है. 2 जीरो जो बाकी थे यहाँ पे आ गए. मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 25. सो इंटू व्हाट? 25. 25 0, 25 25 0. So what are we doing? 8,100 into what? 25 करना है. 25 zeros is 0.
25 zeros, again 0, 25 ones, 25, तो यहाँ पे 5 आ गया, एंड 200 प्लस 2 कितना हो गया? 202. ये अपना वैल्यू हो गया आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 2 years. लिसन टू मी. सो द वैल्यू आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 2 years. कितना हो गया? 2,02,500. बराबर है. ये मुझे नहीं पूछ रहा फाइंड करने के लिए, उसने मुझे ये पूछा ही नहीं फाइंड करने के लिए. उसने मुझे क्या पूछा फाइंड करने के लिए? फाइंड आउट हाउ मच इट विल डेप्रिशिएट. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन, कितना गिरेगा. डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट? रिडक्शन, कितने से गिर रहा है. सो इट वाज हाउ मच? 2,50,000. इट इज बिकमिंग टू हाउ मच? इट इज कमिंग टू हाउ मच? इट्स कमिंग डाउन टू 2,02,500. सो यहाँ पे कैन आई गेट माई डेप्रिसिएशन? Will be how much? 2.5 lakhs minus 2 lakh 2,500. That will be 47,500. Then statement form लिखना पड़ेगा अपने को. Therefore, the value of car will fall down by 47,500 in how many years? 2 years. Clear है? Sure. Third sum, ठीक, not an issue. ये पहले ये clear है? थर्ड सम तो सेम ही है, अलग कुछ नहीं है, इसलिए नहीं किया मैंने. क्या है थर्ड सम में? इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज. फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज बाय 5% पर एनम. तो अपना फॉर्मूला मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो सब एक्सप्लेनेशन तो अपना ऑलरेडी हो चुका है. कितना ट्रीज था? 40,000. क्या करोगे आप? 40,000 इंटू वॉट? 1 प्लस 5% है 3 years. मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा राफे, वो तो करना पड़ेगा ना. देयर आर 4 zeros. वाइप ऑफ डायरेक्टली वाइप ऑफ हो गया. बराबर है. बचता क्या है? 4 and 100. इफ समझो यहाँ पे मैं डिडक्ट करता हूँ, इफ आई डिडक्ट व्हाट? 4 ones and 4 25s, फिर ये 25 इसमें रिड्यूस आराम से हो जाता है. तो शुड बी रिड्यूस और नॉट? यस. जहां पे डायरेक्टली वाइप ऑफ हो रहा है वहां पे ट्राई करने का. सो दिस इज 4 ones and this is 4 5 5s 5 21. बराबर है. अगेन 5 ones 5 21. बचा क्या मालूम है? 21 का स्क्वायर. क्लियर है? नहीं, वो नहीं बोल रहा. 21 का स्क्वायर जो भी अमाउंट आएगा इंटू वॉट? 105. क्लियर है? तूने ऐसे ही किया है तो तेरा अमाउंट आ जाना चाहिए. कौन कहता है? कितना? वो 21 मिस कर दिया. चलता है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे मार्क्स में मिस होएगा. फिर मिल गया एरर तेरा, बट ठीक है. कौन सा क्वेश्चन लेना है अभी? लेट मी सी इफ इट इज डिफरेंट. फाइंड 10th. पहले 5th कर लेते. आई एम अ बिट स्लो. थैंक यू. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज 4,036.80 एट द रेट ऑफ 16% पर एनम. आपको 5th आया तो डायरेक्ट 10th पे छलांग मारना है अपने को. क्वेश्चन 5, प्लीज पे अटेंशन, इट्स इंपॉर्टेंट. क्या लिखा है क्वेश्चन 5 में? Find the compound interest if the amount of a certain principal. Again, find the compound interest. मतलब he is expecting me to find compound interest. If the amount of a certain principal, the moment they say certain principal, मतलब क्या? Principal पता नहीं है. Find the compound interest if the amount of a certain principal ही पता नहीं है बट अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है उसने. if the amount of a certain principal after 2 years, so n is 2 years is 4,036.80. so 4,036.80 at what rate? 16% per annum. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला का पता नहीं, बट वी नो द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? अमाउंट का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके
to the power n. So I can easily get what? Principal as a missing figure. Once I get principal, amount and principal का difference क्या है? Amount and principal का difference क्या है? Compound interest. ये formula use करके I will get principal for sure. कैसे? अभी ये कितना है? 4036 point equals to principal 1 plus rate कितना है? 16 upon 100 to the power of 2. तो ये कितना हो गया? P into 116 upon 100 into 116 upon 100 equals to 4036.80. अगर मुझे साइड स्विच करना है किसका मालूम है? ये पूरे इक्वेशन का मैं कैसे करूंगा? हंड्रेड्स विल गो इन द न्यूमरेटर एंड 116 विल फॉल डाउन. नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा. बेसिक मैथ बराबर है. तो ये क्या हो गया? 403680 ले लो इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 116 इंटू 116 इक्वल्स टू पी. सॉरी 100 कहाँ से आया? देख पॉइंट हटा दिया तो पता है क्या हो जाएगा? ये अपना ये तो कट हो जाता है. जो जो कैंसिलेशन होता है उतना करना जरूरी है. दिस विल बी डिविजिबल बाय 4. देख आंसर तो आने वाला ही है फॉर श्योर है. तो रिड्यूस करना पड़ेगा उसको. कर करके विल गेट टू सम आंसर. दैट विल बी माय प्रिंसिपल. एंड वंस आई गेट माय प्रिंसिपल व्हाट विल आई डू? आई विल सबट्रैक्ट दैट प्रिंसिपल फ्रॉम दैट अमाउंट. यस, जो अमाउंट दिया हुआ है इसमें से सबट्रैक्ट करना है एंड आई विल गेट माय कंपाउंड इंटरेस्ट. मेथड समझ में आया कि नहीं? कैलकुलेशन आई विल नॉट डू फॉर यू ऑल. यू नीड टू डू इट. क्लियर है? ताकि यू कमिट एरर्स. है कि नहीं? अच्छा है. ओके क्या हुआ? ये तो अपने को आता था इसलिए 10 सम में डायरेक्ट जम मारने का था अपने को ऑब्वियसली. पक्का क्लियर है ये? बोल. ये 116 कैसे है समझ में नहीं आया आपको? यहां तक डाउट है क्या? मुझे पहले वो बोल. है? ठीक है, क्या डाउट है बोलो. 100 इंटू 1 इज 100. सुन 100 इंटू 1 इज 100 प्लस 16 कितना हुआ? 116. उसका स्क्वायर है तो 2 बार कर दिया मैंने. तो क्या नहीं आया? पूछ. मतलब कि आपने तो ये समझ में नहीं आया ना. तो मैंने आपको पूछा यहां तक डाउट है तो बोलते हैं नहीं. तो डाउट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डाउट है ना आपको. तो वो डाउट लेते हैं. टेंशन क्यों लेते हैं? ओके. अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 3 है इक्वल्स टू a अपॉन 2. तो अगर 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा? मल्टीप्लाई. पक्का? तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 इंटू 2 इक्वल्स टू a. ये मालूम पड़ा? पक्का? कंफर्म आया समझ में? ये श्योर? तो इधर तेरा पेट क्यों दुख रहा है? क्या मालूम? ठीक है. ये नीचे 100 था, दिस विल गो अप. ये नीचे 100 था, इवन दिस विल गो अप. अच्छा, अगर नीचे वाली चीज ऊपर जा रही है सेम वे ऊपर वाला चीज भी कहां पे जाएगा? नीचे. सर ये 100 कहां से आया? वो तो मैंने डेसिमल रिमूव करके ला दिया, डिटरमाइन किया है. क्लियर है? श्योर है? पक्का है? रिड्यूस करने को आएगा नहीं आएगा? रिड्यूस करना आएगा? रिड्यूस करना आएगा कि नहीं? आई एम आस्किंग दैट. अभी तक किया नहीं. वेट. सो दिस इज 29. 4 के टेबल में 29 यू विल गेट एज 116. दिस इज 4 10s और ये 0 आएगा 9. अच्छा ठीक है. एक एरर जो सब लोग करते हैं. लेट्स डिवाइड. ठीक है. तो 4 1s are 4, 0s are 0. बराबर है कि नहीं? Does 3 come in 4 का टेबल? You know what people do? They directly take what? 36 and they write 9. They lose marks. क्योंकि पहला तो अपने को 3 लेना है. Is 3 going in 4 का टेबल? नहीं. यहाँ पे I'll write 4 0s are 0. Carried over 3 over here. तो 36 बचा. अब 9 and then 2 and again 0. Clear है? Sure? पक्का? Again 4 25 is 100. 4 2 is 9. बचता 1 है तो 3s and 0. बचा क्या अपने पास?
25,230 इंटू 100 बचा है यहाँ पे अपॉन 29 इंटू 29 एंड 29 बीइंग अ प्राइम नंबर, लाइफ बीइंग ड्रेडफुल. सर वाई ड्रेडफुल? क्योंकि 29 का टेबल, इधर लोगों को 9 का टेबल है तकलीफ हो रहा है, आता है. सो 29 को डिवाइड करना पड़ेगा. विल हैव टू डिवाइड 25,230 बाय 29, नॉट ओनली वंस, ट्वाइस. डेसिमल में आंसर आएगा, बट दैट दोस डेसिमल विल बी कवर्ड. व्हाई दे विल बी कवर्ड? बिकॉज वी आर हैविंग 100 ओवर हियर. तो विल हैव टू टेक टिल 4 डेसिमल प्लेसेस. हाउ मेनी? 4 डेसिमल प्लेसेस. व्हाई? बिकॉज 4 में से 2 तो ऑलरेडी कवर्ड है ये 100 के कारण. ये वन ऑफ दो रेयर सम्स है जहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन डर्टी बनता है, योर रियल मैथ इज टेस्टेड. सॉरी, क्लियर? श्योर? नेक्स्ट, लेट मी सी. 6th इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट भी है करने लायक कि आपको डायरेक्ट आ जाएगा. अ लोन ऑफ rupees 15,000 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12% per annum, find the amount to settle the loan after 3 years. क्या ही है? प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है. कैन यू फाइंड अमाउंट? यस. तो 6th you can manage. A principal of 13,924 in 2 years. A principal of 13,924, ये प्रिंसिपल है. In 2 years, compounded by compound interest at the rate 18% per annum. A principal amounts to, ये अमाउंट दिया है, a principal amounts to 13,924. मतलब 13,924 is the amount that you will receive after 2 years at the rate 18% per annum. Find the principal. सेम वे जो हमने यहाँ पे किया था, एक सम बीच में, एग्जैक्टली यही सम है. इनफैक्ट प्रिंसिपल निकालने का, इसका नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, सेम अप्लाई करके मैकेनिज्म, यू विल बी एबल टू फाइंड व्हाट? द प्रिंसिपल. नेक्स्ट, 8th, द पॉपुलेशन ऑफ अ सबर्ब इज 16,000. फाइंड द रेट. पॉपुलेशन अभी 16,000 है, तो एक टाइप का प्रिंसिपल हो गया ना इन टर्म्स ऑफ लोन्स. ठीक है. फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी 17,640. रेट बोल रहा है फाइंड करने के लिए. ठीक है. कितने परसेंट से बढ़ा? परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8. सो राइट नाउ वी आर हैविंग करंट पॉपुलेशन. ऐसी okay, so the current population is 16,000 and population after how many years? After is 17,000 कितना? After 2 years. They are asking me find what? The rate. Clear? This is as good as my principal. This is as good as my amount. बराबर की नहीं? प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, एन दिया है, ढूंढना क्या है? रेट. डायरेक्टली फॉर्मूला में फिगर्स डाल दो. 17,640 दैट वाज ए इक्वल्स टू व्हाट? पी. पी कितना है? 16,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है? वी डोंट नो, अपॉन 100 टू द पावर ऑफ 2. एन इज 2. क्लियर है? श्योर? इसको नीचे फेंकते हैं और उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा. अब डिवाइड करने का ट्रिक है, यहाँ पे ध्यान दो. 17,640 अपॉन 16,000 नीचे आना चाहिए कि नहीं? ये ऊपर है तो, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 16,000 आई विल राइट 16 into 1000. सेम ही है, कुछ अलग नहीं लिखा है, बट दिस विल मेक माई लाइफ वेरी 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 इजी. Instead of writing what? 16,000, I'll write what? 16 into 1000 equal to, क्या बचा मेरे पास? 1 plus r upon 100 to the power 2. अब यहां पे ये जो इंफॉर्मेशन है ना, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रूशियल. क्या है? इधर 2 है और स्क्वायर है, विच मीन्स ये 2 अगर इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो
स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। क्या इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट ढूंढना है। दिखा दो, वेट, पहले ये क्लियर है, इंफॉर्मेशन समझो पहले। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, पहले ये क्लियर है, ठीक है, ये माइंड में होना चाहिए। ओके, 0 0 कट, कितना बचता है? कैन यू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 100? 10, एक्सीलेंट। कैन यू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 16? 16 का स्क्वायर रूट निकालना आएगा नहीं, निकालने का आएगा। चल अगर वो निकालना नहीं भी हो ना, कैन यू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 और नॉट? पक्का है, उसको टच मत कर, उसको टच मत कर, उसको ऐसे रहने दो। और 16 को ट्राई करो रिड्यूस करने का। 4 4 16 होता है, 4 4 16, वापस 4 4 16 एंड 4 1s, बराबर है कि नहीं? ये 441 आ गया। आस्क योरसेल्फ, 441 का स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं निकलता है? आस्क योरसेल्फ, कौन सा? 21। 21 का स्क्वायर रूट इज 441। अब जितने भी नंबर्स है यहाँ पे, ये पूरे केस में सबका स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं निकलता है? सबका निकलता है। अगर सबका निकलता है तो निकालो। कैसे? बाय पुटिंग इट लाइक दिस। और ये अपना बादशाह अकेला हो गया। सी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ा है मैं। सबसे पहले ये 16,000 है। द मोमेंट आई ब्रिंग इट डाउन, याद रखना, आदत बनाओ, आदत। मैथ्स में कभी भी 25,000, 16,000, 30,000, वेन एवर यू ब्रिंग इट डाउन, डू नॉट राइट 30,000 पूरा नंबर, राइट व्हाट, 30 into 1000। आधा काम आसान होता है, बहुत जगह पे काम आएगा। सर अगर काम नहीं आया तो भाई क्या ही फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई कर देना आपस, 30 into 1000 क्या होएगा, 30,000 ही होने वाला है यार। यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। क्लियर है? बाद में हमने क्या किया, 0 0 कट कर दिया, देन आई नो स्क्वायर है यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ पे क्यूब होता ना, क्यूब, सुनो, अगर ये क्यूब होता है ना तो मैं ये 0 0 कट नहीं करता। क्यूब, सोचो वाई, 1000 का क्यूब रूट कितना होता है? 10। 100 का क्यूब रूट निकालने में अपना पूरा सब कुछ खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या है? इसीलिए आई प्रेफर टू कीप इट 1000। आई वुड हैव प्रेफर टू केप्ट इट हाउ मच, 1000, प्रोवाइडेड दिस वाज क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ पे 100 कर लिया। क्लियर है? हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर नहीं सीख रहे, वी आर लर्निंग मैथ। क्लियर है? अच्छा, बाद में हमने क्या किया, आई नो 16 का स्क्वायर रूट निकलता है, बट आई डोंट नो 1764 किसका स्क्वायर रूट है। सो व्हाट विल आई डू, आई विल फर्दर रिड्यूस इट जितना वी कैन रिड्यूस। तो आई एम रिड्यूसिंग इट, आई गॉट 4 and 441। नाउ आई नो 441 का स्क्वायर रूट कितना है? 21। 4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2। 10 का 100 का कितना है? 10। ये पहले आगे डेटा अपने पास, अब इसको रिड्यूस कर दो। लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट्स। तो ये क्या हो गया 21, ये क्या होएगा 2 into 10 equals to what, 1 plus r upon 100। क्लियर है? श्योर कि नहीं? पक्का? इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किसको? 21 and 20, या फिर 21 डिवाइड कर पहले 2 से, दिस विल बिकम 10.5। और अब ये 0 हटाएगा तो दिस डेसिमल विल गो इनसाइड, तो ये कितना हो गया 1.05 इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस r अपॉन 100। समझ आया? कहाँ पे अटका, कौन सा नहीं आया बोल? हाँ, मतलब अभी 5 से 46 है अपॉन 10, तो ये कितना होता है 4.6 होता है कि नहीं होता है? डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता है कि नहीं? ये डेसिमल पहले यहाँ पे था, इट इज 46.0, आपने अंदर ले लिया उसको, 4.6 ला लिया। अच्छा, अगर ये होता 13.4 होता अपॉन 10, तो ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा अंदर, कितना हो जाएगा 1.34, 0 हटाने के लिए। तो सेम इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे किया है। क्या किया, पहले 10.5 आया 2 से डिवाइड करके, 10.5 अपॉन क्या है 10, 0 हटाने के लिए टुवर्ड्स योर लेफ्ट, ऊपर 0 हटाने के टुवर्ड्स दी राइट, नीचे हटाने का टुवर्ड्स दी लेफ्ट। आ गया 1.05 इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100। अब ये 1 यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या हो गया 1.05 प्लस के माइनस, माइनस ऑब्वियसली इट विल माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस होएगा, इक्वल्स टू व्हाट, r अपॉन 100। दिस विल बी 0 इक्वल्स टू r अपॉन 100। क्लियर है? श्योर?
सर ये कैसे करेंगे, क्या कैसे करेंगे? 0.05 इंटू वॉट 100 इक्वल्स टू आर. मैंने अभी ये समझाया क्या, अगर डेसिमल अगर 0 नीचे है तो टुवर्ड्स लेफ्ट, 0 ऊपर है तो टुवर्ड्स राइट. कितना जीरोस है? तो टुवर्ड्स राइट. तो यहां पे से एक 0 हटाया, टुवर्ड्स राइट गया, एक और 0 हटाया, एक और राइट, कितना बचेगा? 5 एज अ होल नंबर बचेगा. तो रेट विल बिकम 5%. देन द स्टेटमेंट विल फॉलो. यहाँ पे स्टेटमेंट आना मैंडेटरी है, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है. देयरफॉर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. पॉपुलेशन का समझता है गेस? Yeah, the population is increasing at the rate of 5% per annum. Question number 9. In how many years? दिखाता हूं, पहले ये क्लियर है? नहीं आया राफे? पक्का? Okay. Do one thing. Solve till the 8th sum right now. 9th and 10th I'll take it in some time. ठीक है? By the time I'll take this batch. ये पहले पूरा क्लियर है? Sure?